ऐसे सगे संबंधी मिले तो भवनिधि उद्धरे और चिदानंद रस में झिले। चिदानंद रस है यही वृंदावन का रस, प्रेम रस, भक्ति रस, इसमें झिल जाएगा। झिल जाएगा मतलब एकदम रस, भक्ति रस में सराबोर हो जाएगा, डूब जाएगा। कैसा? बोले तात ऋषभ सो होए, पिता हुए तो ऋषभ देव जी के जैसा हो, जिसने अपने पुत्रों से कह दिया नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देह अयम देहा देह भाजाम नृलोके, इस मनुष्य लोक में देहधारियों का जो यह देह प्राप्त हुआ है, ये कष्ट पूर्वक विषयों का संग्रह करके भोगने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि बिडभुजाम, ये जिन भोगों को कष्ट पूर्वक संग्रह करता है, भोगने का यत्न करता है, वे भोग तो विष्टा भोजी सुअर कुत्ते गधे को भी प्राप्त होते हैं। तो जो चीज, जो विषय सुख सुअर कुत्ते गधे आदि को प्राप्त हो रहा है, उसी को प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है, ये तो सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। ये मानव जन्म का फल नहीं है। हे मेरे प्यारे पुत्रों, दिव्य तप का अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और तुम्हें अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। यहां महाराज जी एक बात ध्यान देने की है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी नहीं। अब वो दिव्य तप से होगा। आप कहेंगे तप तो तप है, दिव्य तप क्या है? कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को क्लेश देने को तप कहते हैं। भोगों में हमारी सहज रुचि है, जन्मांतरी संस्कारों के कारण खाने पीने के, भोगने देखने के पदार्थ स्वाभाविक रूप से हमको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अनेकों जन्मों से उनको भोगते हुए हम चले आ रहे हैं। अनेकों जन्मों से हम उनको भोगते हुए चले आ रहे हैं, हमको स्वाभाविक उनकी रुचि है। तो जो स्वाभाविक प्रिय वस्तु होती है, पदार्थ होते हैं, उनके त्याग में मन को क्लेश होता है, पीड़ा होती है। उस पीड़ा को सह लेना। यहां आगे आ जाए महाराज जी, यहां आगे कुर्सी खाली है। डीग वाले बाबा से प्रार्थना, यहां आगे कुर्सी खाली, यहां जाए। तुम बैठो कोतवाल बाबा, बैठ जाओ। यहां आगे में जगह खाली है, इधर चित्रकूट वाले संत जी के बगल में आसन खाली, वहां विराजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाहते हैं। तप और दिव्य तप में अंतर क्या है? स्वाभाविक प्रिय लगने वाले भोगों का जब हम त्याग करते हैं और उस त्याग में जो क्लेश होता है, कष्ट होता है, उसको तप कहते हैं। जैसे प्रातःकाल सवेरे 3 बजे उठने में, 4 बजे उठने में लोगों को बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव होता है, बड़ी कठिनाई होती है, और वो भी भयंकर सर्दी का समय हो, शीत लहरी चल रही हो, और बढ़िया रजाई ओढ़ के आप लेटे हो और कहो कि 3 बजे उठ के खड़े हो जाओ, फिर ठंडे पानी से नहाओ। भैया हाथ जोड़े, हमें भगवान नहीं चाहिए, हम तो रजाई ओढ़ के सोएंगे। लोग बहाने भी करते हैं, सर्दियों में बहाना करते हैं कि अरे बहुत ठंड है, अभी तो निकलना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, कोहरा पड़ रहा है, पड़े रहो, ठंड लग जाएगी।
बोले गर्मी तो एक मुट्ठी जीरा से चली जाएगी, पर सर्दी लग जाएगी तो एक मुट्ठी हीरा से भी नहीं जाएगी। तो पड़े रहो रजाई में। चलो सर्दी तो ऐसे चली गई, गर्मी, अरे बोले इतना दिन में तपता है, इतनी लू चलती है महाराज, कहाँ शांति, पानी पीते पीते परेशान है। रात्रि को 12-1 बजे तक तो नींद ही नहीं, बस करवटें बदलते रहे। कब आई नींद? वही सवेरे 3-4 बजे का समय है। क्या बढ़िया चांदनी रात है, बढ़िया खटिया पड़ी हुई है, बढ़िया हवा चल रही है। उस समय देखो क्या बढ़िया आनंद, सोने का आनंद तो उसी समय है। तो भाई सोना भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। रात्रि में सोई नहीं तो सवेरे तक सोएंगे। चलो ठीक है, ठंडी में ठंडी का बहाना, गर्मी में गर्मी का बहाना, वर्षा में अरे बोले तो 4 महीना महात्मा लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं। जब जगह कीच कांदा, मक्खी मच्छर, सबका प्रकोप बढ़ जाता है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। झड़ी लगी हुई है पानी की, तुम कहते सवेरे उठ के चले जाओ, कैसे जाए नहाए धोए? अरे पानी तो रुके, मौसम तो साफ होवे। अब वर्षा में वर्षा का बहाना, तो तुम्हारे बहाने तो कभी रुकेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, और तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो गया। गोकुल भवन वाले महाराज जी कितने बजे उठने की बात कहते थे साधकों को? महाराज जी, परमहंस जी महाराज 2 बजे उठने की बात। परमहंस जी के पूज्य गुरुदेव श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज हैं, हाँ 10 बजे सो रात्रि को और 2 बजे उठ जाओ। दिन में सोने के बात नहीं कहते, दिन में सोना नहीं है। हाँ, भोजन के बाद 1 घंटा। और परमहंस जी की इस अवस्था में भी उनके गुरुदेव ने जो बात कही है, उस पर मन वाणी कर्म से परमहंस जी महाराज अटल हैं। ये है, तब काम बनता है। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी के पास कोई कहता था कि हमको साधन बताइए, तो महाराज जी कहते थे पहले आहार पर नियंत्रण करो, निद्रा पर नियंत्रण करो, 2 बजे रात को उठना सीखो, महाराज जी कहते थे। और 2 बजे रात को उठना सीखो, 6 महीना बीत जाए तो हमको बताओ, तब हम कोई बात बताएंगे साधन की, नहीं तो नहीं बताएंगे। और वो इतने खरे महात्मा थे कि उनके सामने झूठ तो चलता नहीं था, झूठ नहीं चलता था। हमसे बोले कि साधन के लिए एकांत की जरूरत है, तुम्हारे यहाँ एकांत है? मैंने कि हमारे यहाँ एकांत तो नहीं है। तो बोले हमारे यहाँ कोठरी, एक कोठरी उन्होंने खाली करवाई थी खाकचौक में, यहाँ आ जाया करो सवेरे 4 बजे, साधन के लिए यहाँ आ जाया करो। आप करो तो सही, महापुरुष सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल बातें लंबी चौड़ी करनी है, साधन किसी को करने ही नहीं। केवल उदर भरन को उपजे, जैसे अन्न को हंडा, भजन बिन ज्यों थूहर को डंडा। श्री गदाधर भट्ट जी का पद है। हमारे महाराज जी से, खाकचौक वाले महाराज जी से कहता कोई फलाहारी हैं हम, तो कहते वाह बहुत अच्छा है। तो अन्नाहार से कम आधा खर्च होना चाहिए फलाहार में, अन्नाहार से आधा खर्च फलाहार में होना चाहिए, तब तो फलाहारी हो। और कहीं अन्नाहार से ज्यादा खर्च हुआ फलाहार में तो फलाहारी नहीं हो। महाराज जी कहते थे। एक फलाहारी जी आए, बोले हम फलाहारी। महाराज जी बोले हम भी फलाहारी हैं। तो महाराज जी ने भात बन रहा था, उसी में आलू डाल दिए, उबल गए, सिद्ध हो गए।
निकाल के उसमें से दे दिए, बोले छिलका उतारो, भोग लगाओ, खा जाओ, आलू खा जाओ। बोले वही तो चावल में, बोले चावल में घुस गया क्या उसके भीतर? अरे ठाकुर जी के लिए बनाए, महाराज जी तो वही साग ले लेते थे, एक छटाक साग ले लेते थे। पाव भर से अधिक वस्तु पेट में चलेगी तो काय बात का फलाहारी। ठूस ठूस के खाने वाले और जब देखो तब ऊँघने वाले, सोने वाले, वो क्या साधन करेंगे? साधन बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है साधन। तो भोगों के त्याग में क्लेश होता है और उस क्लेश को ही तप कहते हैं। तो जहां भोगों का त्याग करना पड़े और उसमें जो क्लेश हो उसको तप कहेंगे, और जहां भोगों का त्याग न करना पड़े, बिना त्यागे ही भोग छूट जाएं, भगवत विरह जागृत हो जाए और उसमें कुछ छोड़ना न पड़े, न भोजन छोड़ना पड़े, न निद्रा छोड़नी पड़े, नींद भी चली जाए, भोजन भी चली जाए, भूख भी चली जाए, और बस फिर किसी चीज में स्वाद न रह जाए, आहा, उसको कहेंगे दिव्य तप। जैसे श्री मीरा जी का तप दिव्य तप है। आहा, क्या उन्होंने यहां तक कहा है कि अरे काग तू कलेजे को खा ले, सारे शरीर को खाना, पर पूरे शरीर को खाने के बाद भी आंखों को मत खा लेना। क्यों? इन आंखों में प्रीतम के दर्शन की प्यास जगी हुई है? कम से कम प्रीतम आवेंगे, अस्थि पंजर रहेगा, मांस नहीं रहेगा, आंख रहेगी, तो भी ये आंख यदि उनको देख लेगी तो भी हम कृतार्थ हो जाएंगे। इसको दिव्य तप, भरत जी का तप दिव्य तप है, गोपियों का तप दिव्य तप है, ब्रजवासियों का तप दिव्य तप है, मीरा जी का, कबीर दास जी, सूरदास जी, इनका तप दिव्य तप है। श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है महाराज जी कि अंतिम अवस्था में उनका भगवत विरह इतना अधिक बढ़ गया था, इतना अधिक बढ़ गया था कि भोजन और शयन बिल्कुल समाप्त हो गया। सदा रोते रहते थे, शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती थी विरह के ताप की कि कपूर और मलयागिरी चंदन का लेप शरीर पर चढ़ाया जाता था, मोटा लेप, शरीर बचाने के लिए। पर वो 2 घड़ी के भीतर, माने 48 मिनट में वो जलकर खाक हो जाता था, भस्म बन जाता था। कोई व्यक्ति का देखना अच्छा नहीं लगता था, किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती, सदा एकांत में बैठे रुदन करते रहते थे। कोई ध्वनि बाहर की सुनाई अच्छी नहीं लगती थी मलुकदास जी को। अहर्निश रुदन, और फिर अंत में बहुत संतों ने आग्रह किया कि बहुत लंबा समय, लगभग साल भर बीत गया, कुछ नहीं खाया है, रुदन 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 रुदन, बहुत कोशिश की जाती कि कुछ ये ग्रहण करें। तो लिखा कि संतों ने जब ये कहा कि अब आप कुछ नहीं लेंगे तो हम लोग भी बिल्कुल अनशन करके प्राण त्याग देंगे, तब आपने जैसे आचमन करते हैं ना संध्या में लोग, केशवाय नमः माधवाय नमः, ऐसे दाल के पानी का आचमन किया आपने। फिर ठाकुर जी का प्रसाद लेने से दाल का घूट, दाल के पानी का घूट ले लेते बस। फिर वह भी छोड़ दिया, अंत में जल भी छूट गया भगवत विरह में। और जब भगवत धाम जाने का समय आया तो सब व्याकुल थे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो लिखा, उसमें चरित्र में लिखा है, तब मलुक जी खीरा मांगा, खीरा माने ककड़ी, खीरा ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को भोग लगाया गया।
तो उस खीरा को उन्होंने खाया नहीं, खाली जीभ से थोड़ा सा स्पर्श कर दिया। लो, ये तुम लोगों के मन में पीड़ा न रहे कि महाराज ने बिना कुछ खाए पिए देह त्याग कर दिया। और महाराज जी लिखा है कि उस खीरे का प्रसाद जिस जिस भाग्यशाली जीव को मिल गया, तत्काल उसे भगवत साक्षात्कार हो गया। तत्काल उसकी सारी कर्म राशि जल के भस्म हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। इसको कहते विरह। महाप्रभु जी की अंत लीला देखो, गंभीरा लीला, क्या कहना है भैया। ये दिव्य तप, भगवत दर्शन की व्याकुलता अशुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कुछ साधन ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें, गव्य पदार्थ ही आहार के रूप में लें। केवल ये आहार शुद्ध नहीं, आंख नाक कान इनसे भी पवित्र आहार लें। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने, ये सब, ये भी तो आहार है। हम पवित्र आहार लें। फिर नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये दूसरा साधन है। क्योंकि आहार शुद्धि के बिना भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करने पर भी अंतःकरण उसे धारण करने में समर्थ नहीं होगा। गीता भागवत रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे अंतःकरण में उनको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। वो आहार शुद्धि से उसका निर्माण होगा। फिर नित्य सत्संग। नित्य सत्संग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ गए, आगे पीछे हो गए, नहीं। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व दें हम सत्संग को कि भोजन निद्रा छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग छूट गया तो हम जीवित क्यों हैं? इतना सत्संग से लगाव हो जाए, इतना प्रेम हो जाए। हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, श्री नवलराम जी महाराज, महाराज माला फेरने में नींद क्यों आती है? माला जपते हैं तो निद्रा क्यों आती है? अब महाराज जी के पास ही बैठे थे। महाराज जी बोले, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? अरे कागज के टुकड़े ही तो हैं, पर उनको तुमने इतना अधिक महत्व दे रखा है कि किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, और किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए। तो एक एक बार नहीं, दो दो बार घिसते हैं उसको, इसमें से शायद एक आध कोई निकल जावे ज्यादा। तो कागज के टुकड़ों के प्रति तुमको महत्व बुद्धि है, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। ऐसे ही कथा कीर्तन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हम उपेक्षा भाव से श्रवण करते हैं, इसलिए नींद आती। अब जितनी देर हमें नींद का झपका आ गया, और वही वाक्य यदि हमारे जीवन की दिशा को सर्वथा मोड़ने वाला हुआ तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि, बहुत सावधान होकर सत्संग करना। एकदम समाधि जैसी लग जाए सत्संग में, बाह्य वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं का चिंतन न बने, कहीं इधर उधर नजर न जाए, तो सत्संग है। कितने साधन हो गए? पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य सत्संग, महत्व बुद्धि से सत्संग, और तीसरा साधन है निरंतर नाम जप। सोते जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम में वृत्ति बनी रहे, नाम रूप लीला का ध्यान बना रहे निरंतर, नाम की स्मृति।
ये 3 साधन ऐसे हैं कि जो भी भाग्यशाली जीव करेगा उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरण में अनुराग हो जाएगा, अपने आप भोगों में अरुचि हो जाएगी, अपने आप दिव्य तप आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान से मिलने की व्याकुलता ही कहां जगी? बिल्कुल नहीं जगी है। जगती तो काम बन जाता है, और ये नाम जब से होगा। महाराज जी, आहार शुद्धि भी कर लो और सत्संग भी कर लो, पर नाम जप नहीं किया तो भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी। ये नहीं ये सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी कोई मार्ग हो, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तत्व साक्षात्कार की विकलता, आत्म साक्षात्कार की विकलता बिना नाम जप के नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, पक्की बात है। हमने इतने लाख जप लिए, हमने इतने करोड़ जप लिए, हमने 6 महीने भजन कर लिया, हमने 6 साल भजन कर लिया, हमने 12 साल भजन कर लिया, खरीद लिया भगवान को? तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, चटपटाट। वो अभी जब तक नहीं जगी तब तक समझना भजन शुरू ही नहीं हुआ। और हम अहंकार किए बैठे कि हमने इतना लाख जप लिया, हमने इतना करोड़ जप लिया। अभी तुम्हारा भजन शुरू कहां हुआ? भजन शुरू हुआ जब समझो, जब राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। आहा, तो ऋषभ देव जी ने ये उपदेश दिया, तात ऋषभ सो होए। अपने पुत्रों को भजन का उपदेश दिया। अब हम पूछते हैं, ऐसे पिता संसार में कितने हैं जो अपने पुत्रों को कहें कि बस अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, माया मोह में मत फंसो, हम तो क्या करें, भूल में फंस गए सो फंस गए, अब हमको तो जबरदस्ती इसमें कोल्हू में पिलना पड़ेगा। कोल्हू के बैल जैसे हम हो गए। तुम कोल्हू के बैल मत बनो, तुम तो आराम से भजन करो, आराम राम करो। ऐसा उपदेश कौन पिता अपने पुत्र को देता है? देंगे भी तो यहां से देंगे, क्योंकि देंगे तो फिर ये क्यों कि ये पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, वो करो, नौकरी करो, चाकरी, ये क्यों? खत्म। इस जीव का परम हित होना चाहिए, ये चिंतन करने वाला पिता दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसा पिता हो, ऐसा पिता मिला। ऐसा पिता यदि किसी जन्म में मिल गया होता तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा कि इसके पहले असंख्यों बार पिता मिले, पर ऐसा कोई पिता नहीं मिला, ऐसी कोई माता नहीं मिली, ऐसी कोई पत्नी नहीं मिली, ऐसा कोई पुत्र नहीं मिला, ऐसा कोई भाई नहीं मिला जिसने हमारा संसार चक्र छुड़ा दिया हो। तो इनके द्वारा हमारा हित हुआ है, तो कौन सा हित हुआ? अरे खाने पीने भोगने का हित हुआ, ये हित क्या हित है? हम भूखे थे, हमको भोजन दे दिया, ये हित हो गया क्या? क्या फिर द्वारा भूख नहीं लगेगी? क्या द्वारा कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? औषधि लेने के बाद रोग मुक्त हो गए, फिर द्वारा बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? ये हित सामान्य हित है, इसकी क्या महिमा है? विशेष हित है। शरीर संसार से छुड़ाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, ये हित है, परम हित है। तात ऋषभ सो होए, मातु मंदालस जानो। माता हो तो मदालसा जैसी हो। भैया जी, एक संत जो है, उनकी माता बीमार पड़ी, विरक्त साधु थे, तो हमारे महाराज जी के पास संदेश आया
महाराज जी के पास संदेश आया, इन बच्चों को थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए कि सत्संग में कैसे बैठें, क्या करें क्या न करें, और नहीं तो बिल्कुल इनको विद्यालय में ही रखो, इनको वहीं पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठो तो बिल्कुल शांत बैठो, ध्यान से सुनो, नहीं तो खड़े कर देंगे तुमको। कम से कम 20 बार तो उठते हैं, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, संत जी की माता जी, वो बीमार पड़ी तो तार आया कि वो मरणासन्न है, झांसी हॉस्पिटल में भर्ती है। कहते हमारा अंतिम जीते जी मुंह देखना हो तो देख जा। महाराज जी के पास आया तार, महाराज जी ने कहा जाओ जाओ जाओ, माँ है भाई, माँ के ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते, जाओ चले जाओ माता जी का अंतिम दर्शन कर आओ। भैया मैया की यही तो इच्छा है कि अंतिम क्षण में पुत्र आ जाए, चले जाओ। महाराज ने भेज दिया, वहां से लौट के आए तो बोले पूजनीय माता जी ने क्या उपदेश दिया? बोले महाराज जी क्या बताएं आपको, क्या क्या? बोले हमको देखती माता जी रोने लगी और बोली बुंदेली भाषा में कि हमें जो पतो हो तो कि तुम बड़े हो के बाबा जी हो जाओ तो हम घुट की मशक देती, नार मशक माने जन्म लेती, गला दबा के मार डालती तुमको, हमें ये पता होता कि तुम बाबा जी बन जाओगे। महाराज जी बहुत हंसे, बोले वाह, बहुत श्रेष्ठ माता जी हैं जिनके इतने उत्तम विचार हैं कि हमको ये पता होता कि तुम बड़े होके बाबा जी बन जाओगे तो हम तुम्हारा जन्मते ही गला दबा के मार डालती। अरे उस माता की कोख धन्य होगी, उसको कहना चाहिए कि बेटा मेरा जीवन सफल हो गया, अब तू क्यों आया है यहां, भजन कर, जब छोड़ दिया संसार तो यहां क्यों आया है, क्या करने आया यहां? समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। महाराज जी 14-15 वर्ष की आयु थी समर्थ स्वामी जी की, विवाह मंडप में बैठे थे। जैसे ही कहा वर मंगल सावधान सावधान सावधान, सोई सावधान हो गए। अरे ये तो चक्कर में फंस रहे हैं, कहीं चाई माई में फंस गए तो फंस गए, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी के अंश ठहरे, एक हुंकार किया, उछल गए विवाह मंडप से समर्थ स्वामी रामदास जी, और भीमा नदी थी उसमें कूद गए, और रात का समय था महाराज, खोजा मिले नहीं, लोगों ने यही समझा कि वो खत्म हो गया। भीमा नदी में बहते 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 एक गुफा में चले गए, उस गुफा में बैठ करके श्री राम जय जय राम का जप आरंभ किया उन्होंने। प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। समर्थ स्वामी रामदास जी ने दासबोध ग्रंथ में लिखा है श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का भाव पूर्वक कोई 13 करोड़ जप कर ले तो मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूं उसे राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होगा। समर्थ स्वामी जी ने कहा है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने हनुमान दांडी में 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करके प्रत्यक्ष राम जी का दर्शन प्राप्त किया। तो कहा था कि दासबोध में जो लिखा वो सत्य है, हमने अनुभव किया, कोई भी अनुभव करके देख ले। भजन तो करते नहीं, जिस भाव से जिस प्रेम से भजन होना चाहिए उस भाव से कहां भजन होता है। महाराज जी भैया जी भगवत साक्षात्कार हो गया। 12 वर्ष तक गुफा में रह के भजन किया समर्थ स्वामी जी ने। तो 14 वर्ष के थे, 12 वर्ष भजन किया तो कितना हो गया है? 26 वर्ष हो गए।
वो 26 वर्ष की आयु में वो आए तो उनको अपनी माता का स्मरण हुआ। मेरी माँ, पिताजी तो पधार गए थे, मैं अकेले पुत्र थे अपनी माँ के, कुल खानदान में कोई दूसरा नहीं था, अकेले ही थे वंश में। मेरी माँ के मैं अकेला हूं, माँ का क्या होगा, अकेली माँ है। माँ के पास गए, प्रणाम किया तो माँ अंधी हो चुकी थी, पुत्र के वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी, आंख की ज्योति चली गई थी, दिखना बंद हो गया था माँ को। तो ऐसे वो छूने लगी तो 13-14 साल में तो कहाँ दाढ़ी मूछ आती है, अब दाढ़ी मूछ आ गई, जटा हो गए, स्पर्श करके देख रही थी कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। तो समर्थ स्वामी जी ने सोचा कि शायद माँ मुझे देखना चाहती है, तो उन्होंने ऐसे नेत्रों का स्पर्श कर दिया। जैसे ही नेत्रों का स्पर्श किया कि माँ की ज्योति जागृत हो गई, दृष्टि, दिव्य दृष्टि हो गई महाराज माँ की, माँ के नेत्र खुल गए, ज्योति आ गई। और जैसे ही नेत्र ज्योति फिर से लौट आई कि माँ अब तक तो समर्थ स्वामी जी को गोद में बिठा करके प्यार दुलार कर रही थी, और उसी समय माँ ने अपनी गोद से समर्थ स्वामी जी को धक्का दे दिया और कहा कि मैं तो सोचती थी कि तू ज्ञानी और भक्त बनकर आया है, साधु बन के आया है, लेकिन तू तो जादूगरी सीख कर आया है। अरे इन आंखों को फिर से ज्योति देने की क्या आवश्यकता थी, ऐसे तेरे सारे भजन का नाश हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो तूने जब संसार छोड़ दिया तो तू आया ही क्यों, क्यों आया? हमारे भीतर मोह जगाने आया है पुत्र का, क्यों आया तू? चला जा यहां से। आप रोने लगे, आप जैसी मां हैं तभी मैं आपका पुत्र हुआ हूं, मैं आपको वचन देता हूं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, इससे भजन का नाश हो जाएगा, जाओ भजन करो। ऐसी माता कहां मिलती है? 4-4, 6-6 बच्चे हैं घर में, पर घर में चोरी डकैती करे, ऊट पटांग काम करे, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाए, जो नहीं पीनी चाहिए जो पिए, जो नहीं करना चाहिए वो करे, ये सब मैया बाप को सहन है, पर वो घर छोड़ के भजन में लग जाए ये सहन नहीं है। कहते हमारे 10-20 थोड़े ही हैं, हमारे तो गिने चुने इतने हैं। अरे गिने चुने इतने उसका क्या मतलब हुआ? 10-20 होते तो क्या 10-20 को निकाल देती घर से? और ऐसा किसी के कहने से कोई घर छोड़ता है क्या? अनेकों जन्मों के संस्कार होते हैं जीवों के, फिर अच्छे वैराग्यवान संतों की चरण सन्निधि होती, तब संसार से मन हटता है, नहीं तो मन हटता नहीं है। और जबरदस्ती संसार छोड़ने का नाटक भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन द्विचित हो के यहां की वहां, यहां तो वहीं, एक ही तरफ हो जाओ, बीच में क्यों खड़े हो भाई? एक ऐसी भी मां थी जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो बालक मेरे गर्भ में आएगा उसे पुनः किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मदालसा माता महाराज जी 5 वर्ष की आयु का बालक होते ही इतना वैराग्यवान हो जाता था, घर छोड़ के चला जाता, घनघोर जंगल में भजन करने चला जाता 5 वर्ष की आयु में। ऐसे ही एक एक करके 4 पुत्रों को विरक्त बना चुकी थी मदालसा। अब सबसे छोटा था अलर्क, उसको भी वही उपदेश देने लगी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ठीक से बैठो, हर से ठीक से बैठो, आसन से बैठो, ऐसे खिंच के बैठो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति नैवास्य तुम रोदिसी कस्य हेतो।
तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। संसार की माया से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तुम प्रकृति नहीं हो, माया नहीं हो, तुम विलक्षण शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हो। अंश में अंशी के गुण होते हैं। तुम स्वभाव से ही निर्मल हो। पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति। ये पंचभूत से निर्मित शरीर तुम्हारा नहीं है। नैवास्य त्वम, ये तुम्हारी नहीं और तुम इसके नहीं। ये तुम्हारी होती तो छोड़ते नहीं, तुम इसके होते तो तुम ये भी तुम्हें नहीं छोड़ती। ना तुम इसके हो ना ये तुम्हारी है। तो रो दिसी कस से है, तो फिर क्यों रो रहे हो? और अंत में अलर्क को भी ऐसा उपदेश दिया महाराज जी। राजा कहने लगे, बोले देवी वंश नाश करोगी क्या? सब तो बाबा जी बना दिए, एक तो कम से कम राज्य के उत्तराधिकार के लिए रहने दो, वंश कैसे चलेगा? तब अपने पति की आज्ञा से उस पुत्र को, अलर्क को राजनीति का पंडित बनाया मदालसा ने। लेकिन जाते जाते एक तावीज उसकी भुजा में बांध दी। बेटा जब विपत्ति आवे और उसका समाधान न दिखाई पड़े तो इस तावीज को खोलकर इसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति का नाश हो जाएगा। और जंगल में जाकर अपने जो पुत्र विरक्त हो चुके थे उनको भेज दिया। बोले भाई को छुड़ा के लाओ, उसको भजन में लगाओ। वो नहीं माना तो काशी नरेश की सहायता लेकर चढ़ाई कर दी नगर पर। और जब संकट में आ गया अलर्क, मंत्रियों से पूछा अब हम क्या करें? बोले अब तो आप ही बताओ, हम लोग जीत तो सकते नहीं क्योंकि बहुत बड़ी सेना से चारों ओर से घिर चुके हैं। तब संकट का समय देखकर अपनी तावीज, माता जी ने जो तावीज दिया था उसको खोला तो उसमें लिखा था, संगस सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भि सह कर्तव्य सताम संगो ही विषजम। आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कहो कि आसक्ति छूटना बड़ा कठिन है तो सत्पुरुषों के चरणों में उस आसक्ति को कर दो। क्यों? सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का किया गया संग भवरोग की औषधि है। बस समझ में आ गई कि सारे दुखों का जड़ तो आसक्ति, राज्य की आसक्ति से तो हम रो रहे हैं। बस छूट गई आसक्ति, मौके पर निशाना सही लग गया और एक क्षण में निश्चय करो, क्यों खून खच्चर करना, क्यों युद्ध करना? बोले हमको युद्ध करना ही नहीं। द्वार खोल दो नगर के। नगर के द्वार खोल दिए, सारे वस्त्र आभूषण उतार कर एक लंगोटी धारण करके 4 अंगुल की अलर्क बाहर निकले। अपने भाइयों को प्रणाम किया। बोले लड़ने की आवश्यकता नहीं, आप बड़े हो, संभालो, हम तो जा रहे हैं भजन के लिए। भाई लोग बोले हम तो पहले से बाबा जी, हम क्या करेंगे संभाल के, फिर क्यों ये सब नाटक किया? बोले तुमको निकालने के लिए। अब चलो अपने पुत्र को तो गद्दी पर बिठा दो। तब अलर्क जी ने कहा कि जिस राज्य को, जिन भोगों को हमने त्याग दिया है, अब उसकी ओर हम दृष्टिपात नहीं कर सकते। जिसका राज्य हो, जिसका परिवार हो, जाने, हमारा कुछ नहीं है। और जब संसार त्याग करके एक झटके में संसार छूटता है, जो सोचते हैं कि धीरे 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 छोड़े, उनका कुछ नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता। एक झटके में संसार छूटता है, बस चले गए। और जैसी इस वैराग्य से जैसे ही गए तो सामान्य गुरु का दर्शन नहीं हुआ महाराज जी, गुरु दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। और दत्तात्रेय भगवान ने अपना शिष्य बनाकर अलर्क जी को ब्रह्म विद्या का आचार्य बनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मात मंदालस जानो, माता हो तो मदालसा जैसी हो। तात ऋषभ सो हो ये मातु मंदालस जानो। भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर जी के जैसा हो, धृतराष्ट्र का कल्याण कर दिया। और मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो। प्रहलाद जी ने अपने दैत्य बालकों को भी भगवान का भक्त बना दिया। और पुत्र हो तो कपिल देव जैसा हो, अपनी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि माता जी का शरीर भगवत प्रेम में गल करके नदी बन बन के बह गया।
और स्वयं माता जी भगवत धाम चली गई। और महाराज जी भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद ही जानो, भरता नृप अम्बरीश सो गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु मिले तो नारद जी के जैसा मिले, जिसके ऊपर कृपा की उसे भगवत साक्षात्कार करा दिया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी के जैसा गुरु। गुरु उसी को कहते हैं जिसमें अपने स्वार्थ की गंध भी न हो, केवल अनुगत का कल्याण ही चाहे, बस उसको गुरु कहते हैं। नारद जी में कोई भावना नहीं। महाराज जी पुराने महापुरुष कैसे होते थे? एक दूधाधारी बाबा थे, नाम सुना होगा आपने, प्रयाग क्षेत्र में त्यागी महात्मा थे। ये जो कौन सी जगह में भूल, कहाँ है मौनी जी का, वहां हम लोग गए थे ना, कथा हुई थी। फाफा मऊ है, कहाँ फाफा मऊ है? फाफा मऊ के पास गंगा के किनारे स्थान है महाराज जी। तो दूधाधारी जी की आयु वस्तुतः आयु का ठिकाना नहीं था लोगों को, क्योंकि बहुत पुराने संत थे वो, और केवल गाय का दुग्ध ही लेते थे वो थोड़ा सा, और कुछ नहीं लेते थे आहार में। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू भी उनका दर्शन करने जाते थे, और उनके पहले भी लोग दर्शन करने जाते थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए तो उनका भाव जगा कि मेरे पिताजी दादाजी जाते थे तो मैं भी जाऊं। तो बोले तू आएगा तो तेरा विनाश हो जाएगा, डर के मारे नहीं आया वो, क्योंकि प्रधानमंत्री आता तो उन्हें सड़क बन जाती, सब हो जाता, मना कर दिया उन्होंने। आएगा तो तेरा अनिष्ट हो जाएगा, आना नहीं। पक्कड़ महात्मा थे, एकदम पक्कड़, आरनिस भजन करने वाले। और इस समय उनके एकमात्र शिष्य हैं मौनी जी, रानी खेत वाली मौनी जी, अकेले शिष्य हैं उनके। वो दूसरा चेला ही नहीं बनाया, एक ही चेला बनाया, किसी को शिष्य ही नहीं बनाया, एक को बनाया। और वो भी ऐसे बनाया कि मौनी जी कोई नौकरी करते थे, वो जाते थे, बड़ी श्रद्धा जगी उनके प्रति, वो गाली दे के भगा देते, मार के पीट के निकाल देते, भाग के यहां क्यों आया। एक बार सब छोड़ के पड़ गए तो गेट के बाहर, गेट के भीतर ही नहीं घुसने देते। फिर देखा कि ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, पता नहीं कैसे उनको दया आ गई, जा जा गंगा जी नहा के आ। एक नाई को, तो गांव का नाई, भद्र कर इसको, भद्र कर दिया। नाई को बुलाया, भद्र करवाया, या गंगा जी नहा के आ, गंगा जी नहा के आया। और मंत्रोपदेश दे करके 1 मिनट बैठने ही नहीं दिया, बोले भाग भाग भाग, जा जा, हो गया हो गया, हम चक्कर में नहीं फंसते, जा भजन कर, जा भाग यहां से चला जा। बोले महाराज कहाँ जाऊं, कुछ तो जानता नहीं, अभी मंत्र दिया है, तिलक लगाया था वो भी सूखा नहीं था, अभी गीला था, कहाँ जाऊं महाराज, जा रानी खेत की तरफ चला जा, वहां भजन कर, एक झूला देवी स्थान है, वहां जाके भजन कर। जो आज्ञा कह के दंडोत करके वहां से चले। घनघोर जंगल था महाराज, अभी भी घरू जंगल है, बहुत शेर चीते वहां हैं। वहां बैठ करके वो भजन करने लगे। भजन करने लगे तो वहां पुजारियों को भय हो गया कि कहीं बाबा जी मंदिर पे कब्जा न कर ले, ये बड़ा संकट है। जंगल में जाओ तो संकट, कहीं तब तीर्थ में जाओ तो संकट के बाबा जी कहीं कब्जा न कर ले। बाबा जी जहाँ भजन करेंगे तो भजन की सुगंध तो फैलती है, प्रभाव फैलता है।
तो उन लोगों ने बड़ा सताना शुरू किया, उपद्रव शुरू कर दिया। तो फिर गुरु जी के पास गए, क्यों आया भजन छोड़ के, क्यों आया यहाँ? बोले महाराज वहाँ तो बहुत राग द्वेष हो रहा है, क्या करें, भजन करने नहीं देते, बहुत पीछे पड़ते हैं सब, क्या करें? अरे बोले वहाँ झूला देवी का मतलब मंदिर में थोड़ी बैठने को कहा, अरे जहाँ कलह क्लेश वहाँ छोड़ दो, 100-200 कदम आगे चले जाओ, वहाँ कोई गुफा है, वहाँ बैठ के भजन करो। और महाराज वो मिलिट्री का क्षेत्र है, वर्जित क्षेत्र है वो, और उसमें बैठ के मोनी जी ने भजन किया। वहाँ राम मंदिर बना हुआ है, सुंदर विद्यालय है, गौ सेवा, संत सेवा सब होती है, बहुत अच्छे संत हैं। आप तो पहचानते होंगे मोनी जी को, बहुत अच्छे संत हैं। ऐसी अच्छी रहनी है, एक साधु की जैसी रहनी होनी चाहिए, वैसी रहनी है। ऐसे हो गुरु। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। ये सब नारद जी में है। पत्नी हो तो कैसी हो, यो सीता द्रुपद दुलारी। पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी। द्रौपदी ने अपने पतियों को भक्ति में लगाया, पांडवों को भक्ति प्रदान करने वाली द्रौपदी है। भगवान ने जो वस्त्रावतार लिया है, उस वस्त्रावतार को देख करके पांडवों का भगवत विश्वास दृढ़ हुआ। तो द्रौपदी ने किया कि नहीं किया? और जब वनवास में इसी कामवन में पांडव थे, ये सब पांडवों की तपस्थली है। तो यहां दुर्वासा जी आ गए 10,000 शिष्यों को लेके, और दुर्योधन के भेजे आए थे। और युधिष्ठिर का स्वभाव था साधु ब्राह्मणों को देख के भोजन करने होता देना। बोले महाराज प्रसाद पाओ। हाँ, यमुना स्नान करके आते हैं, मध्याह्न संध्या करके आते, फिर पाएंगे। द्रौपदी से कहा तैयार रखना। बोले तैयार कहाँ, बटलोई तो धो मांझ के रख दिए। अब उस अक्षय पात्र में वो क्षमता नहीं कि हम अब बना के खिला सकें। तो बोले ब्राह्मण के क्रोध से जलकर भस्म होने की अपेक्षा अच्छा है कि जीवित ही अग्नि में जल जाना। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ियां लाओ, कामबन जड़खोर के जंगल से, क्या लकड़ी इकट्ठी करो, उनके आने के पहले हम लोग जल जाएंगे। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा हम लोगों के प्राण संकट में है, तुम हंस क्यों रही हो? बोले हम हंस इसलिए रहे हैं कि तुम अपने को भगवान कृष्ण का भक्त मानते हो, पर कैसे भक्त हो? तुम्हें भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के तो भक्ति होती नहीं। तो द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? संकट के समय भगवान की याद नहीं आ रही है तुमको? मरना चाहते हो क्या? वो नहीं देखा दृश्य तुमने जब उस कुरुकुल की सभा में मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं था और मैंने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया? क्या उनको नहीं देखा तुमने? वो कहां गए? पांडव नतमस्तक हो गए द्रौपदी के चरणों में। देवी तुम महान भक्ता हो, तुमने भगवान की याद हमें कराई, पर हमारे हृदय में उतना प्रेम नहीं है कि हमारी पुकार सुनकर प्रभु आ जाए। तुम पुकारो। द्रौपदी ने पुकारा तो ऐसे पुकारा द्रौपदी ने कि ठाकुर जी द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन कर चुके थे और ग्रास पंचकवल करने वाले थे। उसी समय द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान भोजन की थाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कहां जा रहे हैं? आचमन कर चुके हैं, अब तो भोजन करना जरूरी है। भगवान ने कहा अनर्थ हो जाएगा, कृष्णा मुझे बुला रही है। और भगवान तत्काल इसी कामबन में प्रकट हो गए। कहां द्वारिका है, कहां कामबन, ये सब कामबन का क्षेत्र है। ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले कृष्णा बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन लाओ। ले हमने भोजन के लिए थोड़ी तुमको बुलाया है,
10,000 चेलों के सहित दुर्वासा जी भूखे बैठे, उनको भोजन कराने बुलाया, जिमा ने बुलाया, जीम ने नहीं बुलाया। ठाकुर जी बोले पहले हमें तो जिमा भाग्यवान, तब हम उनको जिमावें। अरे हम तो भोजन की थाली पर बैठे थे, आचमन कर चुके थे, तुम्हारी पुकार सुन के आए, अब भोजन कराओ जल्दी। द्रौपदी के नेत्र भराए। आज पहला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है, प्रीतम कृष्ण भूखे हैं, मैं कुछ नहीं उपस्थित कर पा रही हूं। व्याकुल हो गई, क्या लाऊं, क्या करूं, क्या खिलाऊं। तो बड़ी कंजूस है, खाने पीने के नाम पे चुप हो गई। अरे बटलोई ला, बटलोई ले आए। कब प्रभु उसको धो मांझ के कपड़े से पोंछ के रख दिया है। अरे बोले लाओ तो सही। और भगवान ने बटलोई को देखा, एक पत्ता उसमें चिपका हुआ था। द्रौपदी सामान्य नारी नहीं है, अग्नि के कुंड से द्रौपदी प्रकट हुई है, याज्ञ से नहीं है। ऐसा आचार विचार द्रौपदी का नहीं है कि बर्तन जूठा रह जाए, अमनिया ठीक से न करे। हमारा पुराने महात्मा बड़े विचित्र होते थे। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी, पानी का दाग लगे तो कहते बर्तन सकरा है। लो साहब, पानी का भी दाग नहीं लगना चाहिए। दाग लगा, बर्तन पहुंच गया भंडार घर में, तो फिर सब बर्तन निकालो, सब अमनिया करो। अब तो सब बातें कहने सुनने की रह गई। जब तक महाराज जी के शरीर में बल था, शक्ति थी, तो शरीर शिथिल होता तो बहुत ध्यान कौन दे पाता। तो द्रौपदी का ऐसा आचार विचार नहीं था कि वो उसमें जूठा लगा था। ये गलत बात है, ये भाव नहीं देना चाहिए। सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने संकल्प किया कि इसमें कुछ प्रकट हो जाए। एक पत्ता भगवान के संकल्प से प्रकट हो गया। उस पत्ते को भगवान ने छुड़ाया, हथेली पर लिया और मुख में रख, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके जैसे ही जल पिया तो महाराज सबके पेट भर गए, पूरे ब्रह्मांड के सबके पेट भर गए, चराचर सब तृप्त हो गए। और दुर्वासा जी और उनके शिष्यों की हालत तो ये हो गई कि यहाँ तक भर गया उनके सब भोजन, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऊर्ध्व श्वास चलने लगी, इतना भर गया अन्न से। वो सब बेचारे संध्या कर रहे थे, बोले अब तो मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या हो गया, यहाँ तक भर गया। महाराज दुर्वासा जी ने कहा, एक भक्त अम्बरीश से अटके थे तो क्या हालत हुई थी हमें पता है, हमारी पीठ में दाग हैं जलने के अभी भी। अब वहाँ 5 भक्त हैं, उनकी पत्नी द्रौपदी भी परम भक्ता है, ये लगता है कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। इतना कहते ही वो 10,000 चेले एक भी गुरु जी के पास 10,000 10 दिशाओं में भाग गए, जिसकी जहां शक्ति थी। अकेले दुर्वासा जी खड़े रह गए। भगवान ने अर्जुन भीमसेन को भेज दिया, बोले कहना कि महाराज इतने लोगों की रसोई बेकार हो जाएगी, आप भोजन करते फिर आप आशीर्वाद देते तो वो कहेंगे जरूर, अब बच्चा हम भोजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अब बिल्कुल एक कण नहीं खा सकते, हम भोजन करते तृप्त होके तो तुमको कुछ आशीर्वाद देते, ऐसे ही तुम आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था, कहना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं उन हमारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाए, मांग लेना वरदान। तो भेजा इसलिए था कि पांडवों का नाश हो जाएगा, उनके क्रोध से उल्टे उन्हीं का नाश हो गया। पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी हो, यो सीता द्रुपद दुलारी, भरता नृप अम्बरीश सो। पति हो तो अम्बरीश जी के जैसा, वो अपनी छोटी रानी को भजन में लगाया। और राजा पृथुसों जो मिले, राजा हो तो पृथु जी के जैसा हो, जिसने अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति का उपदेश किया, प्रजा को भक्त बनाया। बोले ऐसा आदर्श परिवार मिल जाए, समाज मिल जाए तो भगवत भव निधि उद्धरे, चिदानंद रस में झिले। ऐसा मिल जाए परिवार तो भगवत भव निधि उद्धरे, संसार सागर से उद्धार हो जाएगा और चिदानंद रस में झिले, चिदानंद रस में झिल जाएगा। आहा, ऐसी महिमा है महाराज जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे महाराज जी कहते थे कि इस छंद में पूरा परिवार आ गया, बेटी नहीं आई। महाराज जी कहते थे
बेटा आ गया, भाई आ गया, पिता आ गया, माँ आ गई, पति आ गया, पुत्र आ गया, सब आ गया, राजा भी आ, गुरु भी आ गए, बेटी नहीं आई। बेटी के बिना कैसा परिवार? तो महाराज जी कहते बेटी हो तो करमे तीबाई जैसी हो, बेटी हो तो कैसी हो? खंडेला के राजपुरोहित परशुराम पारीक जी की बेटी करमेती बाई सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गई करमेती। और जब पिता परशुराम पंडित जी आए और कहा बेटी अब खंडेला लौट चलो, तो करमेती बाई ने क्या कहा? पिताजी कह रहे थे ना कि बेटी तुमने हमारी नाक कटवा दी, गोने के समय तुम चली आई तो हमारी तो नाक कट गई। एकमात्र बेटी और गोने के समय चली आई। लोगों ने यही समझा कि इसका चरित्र दूषित है, इसलिए पता नहीं किस पुरुष के साथ भाग गई होगी। हमारी तो समाज में नाक कट गई, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। करमेती बाई ने कहा कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई। हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई। तुमने कहा नाक कट गई, स्वामी जी नाक कट गई तो नाक कटे तो तब जब होए, नाक थी ही नहीं तो कटी क्या? हम तो बहुत ऊंची नाक वाले। बोले वो सब ऊंची नीची नाक नहीं, सबसे लंबी नाक गणेश जी की है, क्योंकि वो राम राम करते हैं। आप तो राम राम करते ही नहीं, आपकी नाक लंबी कहां है? अरे नाक तो भगवान की भक्ति है। पिताजी आपकी कथा सुनकर हमारा संसार छूट गया और जीवन भर आप कथा बांचते रहे, पुराण पोथी पत्रा पढ़ते रहे और आप अभी भी नाक बचाने में लगे। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तम चवे को चवाइए। हाँ भय ना उदास तम चवे को चवाइए। हाँ भय ना उदास तम चवे को चवाइए। हाँ भय ना उदास तम चवे को चवाइए। कितनी उम्र थी परशुराम पंडित जी की? कितनी उम्र थी? 50 वर्ष की आयु थी। अपने 50 वर्ष के पिता को कह रही है कि जीवन के 50 साल संसार में विषय में रहते रहते बीत गए, फिर भी आपको वैराग्य नहीं हुआ। उगले हुए को खा रहे हो, चबे हुए को चबा रहे हो। भजन में लग जाओ। पंडित जी ने कहा बेटी तुम हमारी गुरु हुई, तुमने ठीक उपदेश दिया, अब मैं भजन करूंगा। अब यहीं रह के भजन को। बोले इतना वैराग्य नहीं कि यहां रह के भजन करो, जाओ वहीं जाओ, घर जाओ, मुझे कुछ आश्रय दो। तो यमुना जी ने जो बिहारी जी दिए थे स्वयं करमेती बाई को, वो बिहारी जी उनको प्रदान किए। आज भी खंडेला में बिहारी जी विराजमान है, यमुना जी के द्वारा दिए हुए। बड़े प्यारे ठाकुर हैं, बोलते चालते ठाकुर हैं महाराज, बहुत प्यारे ठाकुर। कभी कोई खंडेला जाए तो वहां बिहारी जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। वृंदावन के ठाकुर हैं, स्वयं प्रगट ठाकुर, यमुना जी से प्रगट ठाकुर।
श्री बिहारी जी महाराज की जय। श्री खंडेला बिहारी जी महाराज की जय।